ए हमारे बाप, तू जो आसमानों में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे, हो रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। ए हमारे बाप। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ, रोज की रोटी देकर हमें तृप्त करने वाला प्रभु। बीते हुए दिनों को अगर हम स्मरण करें, हम परमेश्वर के उस बंदोबस्त को, परमेश्वर के प्रोविजन को हम हमारे जीवन में अनुभव कर कर उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। आज मैं आपका ध्यान पहले राजाओं की पुस्तक उसका 17 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर एलिया के लिए एक अद्भुत प्रबंध करते हैं, और वो भी एक विधवा के द्वारा, साराफात की विधवा के द्वारा। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। जब करीत में बारिश ना होने से नाला सूख गया, तो 7 वचन के बाद 8वें वचन से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा एलिया को कहते हैं, चलकर सीदोन के साराफात नगर में जाकर वहीं रह, और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर का प्रोविजन बड़ा अद्भुत है। करीत में पानी नहीं है, खत्म हो गया। अब एक अन्य जातीय नगर साराफात में, वो भी एक विधवा के द्वारा मैंने तेरा प्रबंध किया है। बड़ा अजीब सा लगता है। उस समय में विधवा बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई एक वर्ग मानी जाती थी, लेकिन परमेश्वर के प्रोविजन बड़े अद्भुत हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पनाओं से भी परे है। और एलिया परमेश्वर की बात सुनकर वहां से चल पड़ा, शायद यह सोचकर कि एक अमीर विधवा होगी, उसके पास धन संपत्ति होगी, और वो शायद मेरा ख्याल करेगी, खिलाएगी। लेकिन जब वो साराफात में पहुंचा, तो उसकी सारी आशाओं पर मानो तुषारापात हो कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। एक विधवा लकड़ी बीन रही है नगर के फाटक पर। यह स्त्री, अब समझ में आ गया एलिया को कि यह धनी नहीं, बहुत ही गरीब है, बहुत ही कंगाल है, और वो लकड़ी बीन रही है। एलिया उससे विनती करता है, पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। तो ये स्त्री पानी लेने जाती है। देखिए, अकाल है, जहां से आ रहा है वहां पानी नहीं है। शायद यहां पानी हो सकता है, यहां भी अकाल है, क्योंकि इसके पास भी सारे प्रोविजन खत्म हो रहे हैं। जब वो पानी लेने जा रही थी, तो एलिया एक बात और कहता है, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास लेती आना। रोटी का टुकड़ा। पानी और रोटी अकाल में बहुत कीमती है। प्रियो, अगर आपके घर में 2 दिन पानी नहीं आए, तो आपको पानी का महत्व पता लगेगा। एक एक ग्लास के लिए तरस जाते हैं। तब देखिए ये स्त्री क्या कह रही है। ये स्त्री कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनने जा रही हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं
और फिर मर जाएं। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपके पास अब कोई प्रोविजन बाकी नहीं बचा, जो भी रास्ते थे सारे बंद आपको दिख रहे हैं, कहीं से कोई आशा की गुंजाइश नहीं, और जब आशा की गुंजाइश नहीं तो आपके मन में एक और विचार आया, क्यों ना इस जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। आज अगर मुझे सुनने वाले कोई भी प्रियजन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है, तो प्रभु की आत्मा आज उनसे कहना चाहती है, होल्ड ऑन, अभी रुकिए, अभी परमेश्वर बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि उसकी कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ ही की हैं, और उसके हाथों में आपकी आशा को वो पूरा करेगा। जो खूबसूरत जीवन प्रभु ने आपको दिया है वो नाश करने के लिए नहीं, लेकिन बहुतों के लिए आशीष का कारण प्रभु उसे बनाएगा। आप विश्वास कीजिए, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है मैं इस बात को कहूं कि अगर आप मरने का विचार कर रहे हैं तो उसे त्याग दीजिए और प्रभु की ओर देखिए, विश्वास कीजिए, आपके लिए कुछ चमत्कार वो करने जा रहा है। एलिया कहता है, एक रोटी भी ले आ। जब उसने कहा कि हम मरने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो एलिया कहता है, मत डर, जो बात मैंने कही है उसके अनुसार कर। पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। शेयर। आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपसे अधिक जरूरत का कोई व्यक्ति आपके पास आए तो ये मत बोलना कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे शेयर करना। आपकी घटी, आपकी निर्धनता, आपकी कंगाली औरों के लिए प्रभु एक आशीष बनाएगा, और वो आपके लिए भी वो एक आशीष का रास्ता खोल देगा। एक छोटी सी रोटी मेरे लिए बना। हाँ, अगर वो बच्चा दूर से देख रहा होगा तो बोलेगा, माँ ये क्या है, ये कौन है? हम तो आराम से मरना चाहते थे, आराम से मरने भी नहीं देते। मैं कहूँ, आज शायद आप ऐसा विचार कर रहे होंगे तो शायद ये वचन आपके लिए प्रभु ने भेजा है कि आप मरने की बातें छोड़कर जीवन की बातें करना प्रारंभ कीजिए। उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आइए, उस प्रभु के लोगों के लिए कुछ करना प्रारंभ कीजिए। और देखिए, ये स्त्री जब उसने एक छोटी सी रोटी बनाकर एलिया को दी, तो पता है उस एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, परमेश्वर यूं कहता है, जब तक परमेश्वर भूमि पर मेह नहीं बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जिस कुप्पी में से, जिस घड़े में से तूने परमेश्वर के नाम से दिया है, ना तो वो कभी खाली होगा, ना उसका तेल खाली होगा। दुनिया की सारी ग्रोसरीज शॉप्स बंद हो जाएंगी, औरों के प्रोविजंस अगर खत्म भी हो गए, लेकिन अगर तूने परमेश्वर के नाम से कुछ किया है, परमेश्वर अपने लोगों को कभी खाली नहीं रखेगा। और इस भाग को हम देखेंगे, स्त्री का जो कंगालपन था, स्त्री की जो घटी थी, अब शायद बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गई। ओ एलिया के वचन के अनुसार तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। ओ प्रेज द लॉर्ड। आपकी घटी को प्रभु भरपूरी में बदल दे, आपके मरने के विचार को प्रभु जीवन में बदले, आपकी निराशा को एक बड़ी आशा में परिवर्तित होता हुआ आप देखना प्रारंभ करें। एलिया एक आशीष का सोता बनकर आया। हो, आज हो सकता है आपके पास कोई आया हो, आप कहेंगे ये कौन फिर से आ गया हमारे पास मांगने के लिए, लेकिन हो सकता है प्रभु ने एक दूत को आपके पास आपकी घटी में से आपको परखने के लिए भेजा हो, और वो घटी आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे स्त्री का ना तो उस घड़े का मैदा
खत्म हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा, आपके लिए भी प्रभु रास्ता खोले। प्रभु का वचन कहता है, अगर मेरे नाम से एक गिलास पानी भी तुमने किसी को पिलाया है तो उसका भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग दबा दबा कर, हिला हिला कर आपके भंडारों को, आपके खत्तों को भरपूर रखे। आज मेरी प्रार्थना है, आप उस परमेश्वर की ओर देखिए जो प्रबंध करने में उत्तम है और जरूरत में प्रबंध करता है। जब आवश्यकता होती है, लास्ट मोमेंट में, देखिए ये मरने के कगार पर पहुंच गई, उससे पहले एलिया नहीं आया। आप सोच रहे होंगे हमने इतना प्रार्थना किया लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर को मालूम है लास्ट ड्रॉप, लास्ट पोर्शन कब बचा है और वहां परमेश्वर का काम प्रारंभ हो जाता है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, हम जब परमेश्वर के बंदोबस्त के बारे में सुन रहे हैं, प्रभु ये विश्वास बढ़ाने का एक माध्यम बन जाए। जैसे आपने उस विधवा के लिए अद्भुत रास्ता खोला, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन जो ऐसी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ओ रोज की रोटी के लिए प्रभु तरस रहे हैं, उनके लिए अद्भुत रास्ता खोल। उनकी आवश्यकताएं छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आप अपनी महिमा के धन के अनुसार उनकी हर घटी को पूरा कीजिए। प्रभु आपके नाम से मैं उनके लिए कुछ रिसोर्सेस, प्रोविजंस को ओपन करता हूं। लॉर्ड, आई रिलीज योर प्रोविजन फॉर देम। आपके प्रोविजन उनके लिए प्रकट हो जाएं, उनकी आंखों के सामने। जैसे हागार की आंखों के सामने पानी का सोता आपने प्रकट कर दिया, ऐसे आज कुछ लोगों के लिए कुछ अद्भुत प्रोविजन प्रकट हो जाएं, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। आप मुझे गवाही देंगे, मुझे मालूम है बहुतों के लिए एक प्रोविजन। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है, अद्भुत तरीके से। वो कौवों के द्वारा, विधवा के द्वारा, कैसा अद्भुत परमेश्वर है, आश्चर्य करता है। आपके लिए भी वो करे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं, बहुत सी गवाहियां मैं सुन रहा हूं। प्रभु इन सब के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को ले सके। गॉड ब्लेस।